आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने लगा हूँ जिसमें एक पुलिस अफसर का जुल्म है और अल्लाह ने उसको उस जुल्म की दुनिया ही में कैसी सज़ा दी, गौर से सुने। अरबी की एक किताब है मौसूआ अल क़सस, उसमें एक बड़ा इबरतनाक 300-400 साल पुराना वाक़या लिखा है। अच्छा, किस्सा कुछ इस तरह है कि एक पुलिस का एक बड़ा अफसर जो है अरब की किसी मुल्क में गुजर रहा था, तो उसने एक मछेरे को देखा जो एक बड़ी सी मछली लेता हुआ आ रहा था। तो इसने पुलिस अफसर ने मछेरे से कहा कि ये मछली मुझे दे दो। वो मछेरा कहने लगा, ये मैंने बड़ी मुश्किल से पकड़ी है, मेरे बच्चे भूखे हैं और आप इसको मैं बेच सकता हूँ, आप इसको खरीद लो और मैं आपको इसको ऐसे नहीं दे सकता। तो फिर पुलिस अफसर कहने लगा कि जब मैंने कहा कि मैं तो ऐसे ही लेके जाऊंगा, और फिर मैंने उसको मारा और जो है उससे मछली छीन ली। अब जब मैं उस मछली को लेके, क्योंकि वो लंबी सी मछली थी, वजन ज्यादा था, तभी मेरी उसकी तरफ जो है चाहत बढ़ी, उसको लेके जा रहा था, अचानक मछली जो है वो उछली जाल के अंदर ही और उसने मेरे अंगूठे पे काट लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे एक जख्म सा लग गया। खैर, मैं जब घर पे पहुंचा तो मैंने मछली को तो रखा, बीवी के हाथ में दिया, अपने जख्म को लेके बैठा। फिर मेरे जख्म में इतना दर्द शुरू हुआ कि मैं चीखले चिल्लाने लगा। खैर, मेरी भी बीवी ने जो है जख्म पे मरहम लगाया, पट्टी वगैरह कर दी। रात का वक्त हो चुका था और पूरी रात मैं जख्म की वजह से तड़पता रहा। याद रखें, हदीस में आता है, मजलूम की बददुआ से बचो अगरचे वो काफिर ही क्यों ना हो। क्यों? मजलूम की बददुआ सीधा अर्श पे जाती है। बाज लोग ऐसे होते हैं ना कि बड़े आमिलों के पास जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, तो वो क्या है भाई, बाज़ औक़ात वो अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार होते हैं, उस वजह से उनको सजा मिल रही होती है और वो भाग रहे होते हैं कि हमारे मसले का हल आमिलों के पास है। नहीं, अगर आपने किसी पे जुल्म किया है तो आप उससे माफी मांगो। फिर इसके बाद जो है वो अफसर कहने लगा, मैं सुबह तबीब के पास गया और तबीब को अपना जख्म दिखाया। तबीब ने कहा कि फौरन अंगूठा काटना पड़ेगा, अगर नहीं कटाया इसमें ये जहर आपके पूरे हाथ तक फैल जाएगा। मजबूरन मुझे अंगूठा कटाना पड़ा। पुलिस अफसर कहने लगा, मेरा घर और तबीब का मतलब जो है वो काफी दूर था। जब मैं पट्टी करा के वापस पहुंचा तो असर का वक्त हो चुका था और अंधेरा होने वाला था। तो मेरी तकलीफ जो है कम ना हुई और मुझे हुआ कि तबीब तो जा चुका होगा और पूरी रात में बिलबिलाता रहा। सुबह उठते ही फौरन मैं दोबारा तबीब के पास गया। उसने कहा तुम्हारा हाथ कटेगा। तो उसने कहा अगर ये नहीं करोगे ये तुम्हारे पूरे जिस्म में इसका जहर फैल जाएगा। मजबूरन मुझे अपना हाथ कटवाना पड़ा और फिर हाथ कटवा के आया तो वही अंधेरा हो चुका था। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था और रात भर जो है मुझे था कि दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन वो रात भर जो है दर्द बढ़ता गया कि जैसे कोई मेरे हाथों की रगों को खींच रहा हो। खैर, सुबह हुई, मैं दोबारा तबीब के पास गया। तबीब ने कहा कि तुम्हारा पूरा बाजू कटेगा, अगर तुमने बाजू को ना काटा तो पूरे जिस्म में आ जाएगा। मजबूरन मुझे पूरा अपना ये बाजू कटवाना पड़ा। फिर जब मैं वापसी आ रहा था तो मेरे मोहल्ले में सबको पता चल गया क्या मामला हुआ। तो एक अल्लाह वाले थे, उन्होंने मुझे नसीहत की कि क्या मामला हुआ है, तुम सच सच बताओ। तो मैंने उनको कहा कि हजरत, एक मछेरे से मैंने जबरदस्ती मछली छीनी और उस मछली ने मेरे हाथ पे काट लिया और उसकी वजह से। बोला ये नामुमकिन है, मछली में तो जहर, किसने बोला कि मछली में जहर होता है? ये मछली का जहर नहीं है, ये अल्लाह का अज़ाब है। तुम उस मछेरे के पास जब तक नहीं जाओगे उस वक्त तक तुम्हारा ये अज़ाब खत्म नहीं होगा। तुम मुझसे माफी मांगो, अल्लाह से भी मांगो, सच्चे दिल से मछेरे से माफी मांगो। तो वो अफसर कहने लगा, मैंने बड़ी मालूमात की, रात के अंधेरे तक मैं उसके घर में पहुंचा और उसके सामने मैंने हाथ जोड़े, अपना हाथ दिखाया और उसको कहा कि तुम अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो, वरना ये जहर मेरे पूरे जिस्म में फैल जाएगा। तो वो भी मुझे देख के रोने लगा और कहने लगा, अल्लाह क्या शान है तेरी, अल्लाह तेरी क्या शान है। मैंने कहा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कहने लगा, जब तुमने मुझसे मछली छीनी थी तो मैंने कहा अल्लाह मैं कमजोर हूँ, ये ताकतवर है। अल्लाह आप तो इससे भी ज्यादा ताकतवर है, ये मेरे बच्चों का रिस्क जो है छीन के मुझसे लेके जा रहा है। फिर मैंने एक जुमला अपने रब से कहा, फ़अरिनी कुदरतक फीही, ऐ अल्लाह तू इस पर अपना अज़ाब नाजिल करके मुझे अपनी कुदरत दिखा, मैं आपकी कुदरत को देखना चाहता हूँ। तो कहने लगा, आज मुझे मेरे रब ने अपनी कुदरत को दिखा दिया, वो अपने कमजोर बंदों का बेहतर से बेहतर जो है बदला लेने पर कादिर है। फिर जो है पुलिस अफसर ने दोबारा माफी मांगी, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो। उसके पैर पड़ गया। उसने कहा, जाओ मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए माफ किया, तुम्हें जो अल्लाह ने सजा दे दी वही तुम्हारे लिए काफी है। फिर इसके बाद जो है ये पुलिस अफसर का हाथ का जो जहर था वो आगे फैलने से रुका, अल्लाह का निजाम हरकत में आया। फिर ये कहानी वायरल होती होती ये अरबी की किताबों में लिखी गई और आज मैं आपको सुना रहा हूँ। तो कोशिश करें मेरे अजीजों, मजलूम की बद्दुआ लेने से बचो। हदीस में आता है,
चाहे मजलूम काफिर ही क्यों ना हो, अल्लाह उसकी दुआ को सुनेगा। तो कोशिश करें, अगर आपने किसी पे जुल्म किया है उससे माफी मांगे। आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, आपके घर में मियाँ बीवी का झगड़ा, बच्चों के आपस में झगड़े, बाप बच्चों की तू मैं, काम बनते बनते बिगड़ रहा है और बनते बनते मुश्किलात आती चली जा रही हैं। एक हादसे के बाद दूसरा हादसा। आमिलों के पीछे भागने के बजाय सोचें, दो चीजें सोचें, कहीं आप हराम तो नहीं खा रहे, कहीं आपने किसी पे जुल्म तो नहीं किया, और तीसरी चीज, कहीं आप ऐलान या खुल्लम खुल्ला अपने पालने वाले को तो नहीं नाराज कर रहे। इन तीन चीजों पे गौर करें और इस्तिगफार का एहतमाम करें। अल्लाह की कसम, आपका बड़े से बड़ा मसला भी होगा ना, वो हल हो जाएगा। क्योंकि हदीस में आता है, जो इस्तिगफार को लाजिम पकड़ लेता है, अल्लाह कह रहा है मेरा वादा है मैं उसको हर तंगी से, हर परेशानी से, हर मुसीबत से उसको निकालूंगा। लेकिन वो इस्तिगफार ज़बानी ना हो, हकीकत में बंदा दिल से इस्तिगफार कर रहा हो और तौबा भी कर रहा हो, गुनाह भी छोड़ रहा हो, किसी का हक मार लिया, वजू खाने से घड़ी मिल गई जेब में रख ली, हक भी लौटा है, ये इस्तिगफार है। सिर्फ जबान से तस्बीह घुमाना ये इस्तिगफार नहीं है, ये इस्तिगफार का मजाक है। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। और भाई कोशिश करें कि इस वाक़े को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। क्या पता किसी जालिम तक ये वाक़या पहुँच जाए और उसने किसी पे जुल्म किया हो, और कोई, क्योंकि हर दफ़ा अल्लाह हर बदला नहीं लेता, अगर ऐसा करने लगा तो ज़मीन के सारे बंदे हलाक हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि इस वाक़े को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। एक बंदे भी ने भी तौबा कर ली, नेकियों पर आ गया, उसकी सारी नेकियों का खाता आपके नामा अमाल में भी लिखा जाएगा और मेरे नामा अमाल में भी लिखा जाएगा, और हम सब के सब वल्लाह नेकियों के मोहताज हैं। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।